हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत बड़ी खबरें हम लोग को यहाँ पे लेट नाइट आज आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। डेफिनेटली कल के दिन की अगर हम लोग बात करें मार्केट के हिसाब से एंड उसी के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर भी ज़बरदस्त बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ऐसी ऐसी खबरें हम लोग को ऑफिशियली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं केमिकल सेक्टर को लेकर से और कौन सी खबर यहाँ पे सामने आ रही है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एनएससी इंडाइसेस यहाँ पे लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा? निफ्टी केमिकल इंडेक्स। हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि हम लोग को अलग अलग सेक्टर्स वाइज इंडाइसेस रहते हैं ना, निफ्टी ऑटो की बात करें, बैंक निफ्टी की बात कर ले, मेटल की बात कर ले, तो चलो यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड भी हम लोग को इंडेक्स यहाँ पे एनएससी लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रॉपरली आप लोगों को क्या मिलेगा कि केमिकल सेक्टर से रिलेटेड भी कोई भी अगर स्पेसिफिकली न्यूज़ अगर आएगी तो वो सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस देता है उसका एक ओवरव्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। यस, ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि इसमें अभी कौन कौन सी कंपनीज आएगी, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है तो वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्राइटेरिया बताया जा चुका है। इंडेक्स में रहेंगी टोटल 20 केमिकल कंपनियाँ। ठीक है, किस हिसाब से वो कैलकुलेशन होगा? पिछले 6 महीने का एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं ये कैलकुलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या? तो ओवरऑल जितने भी शेयर्स होते हैं तो उसमें से प्रमोटर के शेयर्स माइनस यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी के जो शेयर्स रहते हैं वो फ्री फ्लोट ही हम लोग को देखने को यूजुअली मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कैलकुलेशन किया जाएगा और जो रैंकिंग रहेगी तो उसमें से 20 कंपनियां हम लोग को केमिकल में आते हुए देखने को मिलेगी और उनका टोटल एवरेज यहाँ पे निकाला जाएगा एंड केमिकल इंडेक्स आपको रेडी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। काफ़ी कुछ पॉलिटिकली चीज़ें भी हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। कौन से पॉइंट को लेकर? तो आप सभी लोगों को पता है धारावी प्रोजेक्ट, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप ऐसा भी कह सकते हो। ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट फाइनली अदानी ग्रुप यहाँ पे जीत चुका है। 36,000 करोड़ का ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं इसमें से 80% अदानी ग्रुप का स्टेक है, बाकी 20% की बात करें वो स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ये हम ज़रूर कह सकते हैं अदानी ग्रुप के लिए एक बहुत अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो CDSL। यस, CDSL से रिलेटेड बात करें वैसे तो गिरावट ही देखने को मिल रही है एंड डेटा भी यहाँ पे सामने आ गया। कौन सा? फेब मंथ का डेटा। अभी मार्च स्टार्ट हो चुका है तो फेब खत्म हो गया है। हम कह सकते हैं फेब मंथ में CDSL में जो नए डीमैट अकाउंट जो ओपन होते हैं वो डेटा हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। क्या ये कोई रॉकेट साइंस वाली खबर है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा गणित है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब हम लोगों ने देखा है काफ़ी कम डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, ग्रोथ हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, एंड वहीं पे अगर बुल रन रहेगा, बहुत सारे IPO रहेंगे तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, ये मार्केट के स्वभाव के हिसाब से काम करने वाली कंपनी, इसमें CDSL भी आ जाता है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां रहती है, के फिनटेक जैसी कंपनियां, कैम्प्स जैसी कंपनियां, इनका भी नेचर कुछ हम लोग को इसी प्रकार का देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टैक्स को लेकर। यस, टैक्स की बात करें दोस्तों तो हर कोई इंतजार करता है भाई। देखिए हमारे देश में अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं। ठीक है, ये टैक्स, वो टैक्स, ऐसा वाला टैक्स, वैसा वाला टैक्स, बहुत सारे टैक्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों एक पर्टिकुलर टैक्स है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कहाँ पे, कौन से सेक्टर से रिलेटेड, तो वो डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर ले, अशोक लेलैंड की बात कर ले, MGL की बात कर ले, इनके शेयर्स में क्यों गिरावट देखने को मिल गई लगभग 3% के आसपास? क्योंकि महाराष्ट्र मोटर टैक्स हम लोग को हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र ने ये डिसीजन यहाँ पे लिया है टू इंक्रीज द मोटर टैक्स, जो कि हम कह सकते हैं CNG के ऊपर भी, 4 व्हीलर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वो भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए MGL जैसी कंपनियां भी हम लोग को यहाँ पे टैंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डेफिनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि टैक्स के चलते क्या हो जाता है, टैक्स बढ़ जाता है तो कंपनी को अपने गाड़ियों के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जो बढ़ाया हुआ दाम है वो कंपनी के पॉकेट में जाएगा, नहीं, वो तो उनको सरकार को टैक्स कलेक्ट करके यहाँ पे देना है। आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड एंड अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां भी हम लोग को यहाँ पे मोटर टैक्स जो महाराष्ट्र ने यहाँ पे बढ़ाया, इस चीज़ के चलते गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है? द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड 6% मोटर व्हीकल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइस अबाउ 30 lakhs
ठीक है, ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो भाई अभी किसकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, उनकी गाड़ियों के दाम क्या होंगे। सो वहाँ से भी पैसा यहाँ पे निकाला यहाँ पे जा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंदाज़ा ले सकते हो। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही चेतावनी देके रखी थी कि भाई आप हमारे एंट्री पे तो टैक्स नहीं लोगे, बट अगर आप इंटरनली अगर कोई टैक्स अगर लगा देते हो तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ में यहाँ पे काउंट करेंगे करके। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो भाई इस चीज़ को लेकर कोई ऐसा सीरियसनेस तो दिखाया है नहीं। उन्होंने तो 30 लाख के ऊपर जो भी ईवी गाड़ी रहेंगी उनके ऊपर तो हम 6% का टैक्स कलेक्ट करेंगे, मोटर व्हीकल टैक्स, ये प्रपोज करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये अभी परमिशन जैसी यहाँ पे ग्रांट की जाएगी, ठीक है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हम लोग को अप्लाई होते हुए देखने को मिल जाएगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज के दिन की सबसे बड़ी ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि देखो आज नहीं तो कल तो ये होने वाला ही था। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 6-7 महीने पहले ही बताया था कि अगर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीते तो ये पॉइंट आपको भविष्य में देखने को मिलने वाले हैं। कौन सा? इलॉन मस्क इंडिया में आएंगे और 2 चीज़ें लेकर आएंगे, एक टेस्ला, इससे रिलेटेड भी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता ही है भाई, ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बचा है कि कब एंटर करेंगे करके। वैसे तो उनकी डिमांड काफ़ी अनरियलिस्टिक है, ट्रंप की बात करें तो वो तो कह रहे भाई 0% टैक्स होना चाहिए करके। ठीक है, अभी ये रिपोर्ट के जरिए असली मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है बातचीत वो तो हम लोग को पता नहीं है। और दूसरी कंपनी कौन सी थी? स्टारलिंक। तो स्टारलिंक से रिलेटेड काफ़ी लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते थे सर स्टारलिंक से रिलेटेड कोई आप अपडेट नहीं देते हो, तो अभी तक तो कुछ अपडेट यहाँ पे आया नहीं था, बट फाइनली दोस्तों अभी यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट सामने आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्या खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, आप चेक कर सकते हो। एयरटेल ने टाई अप कर लिया है विथ इलॉन मस्क स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक इंटरनेट इन इंडिया। और दोस्तों ये खबर बिल्कुल भी अनऑफिशियल नहीं है, कोई सोर्सेज के जरिए नहीं है। आप एयरटेल का स्टॉक अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके ओपन करोगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओगे एंड आज की तारीख अगर आप इंसर्ट कर लेते हो तो आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाएगी कि यस स्टारलिंक और एयरटेल की पार्टनरशिप यहाँ पे हो चुकी है। सो फाइनली हम कह सकते हैं स्टारलिंक इंडिया में यहाँ पे आ रहा है। मतलब अगर आपको स्टारलिंक से रिलेटेड जो इक्विपमेंट चाहिए तो आप एयरटेल के रिटेल स्टोर के ऊपर जाके वो सारी चीज़ें यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है, नो डाउट अभी कल जाके मत शुरू हो यहाँ पे हो जाना, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल तो चाहिए। बट येस ये ऑफिशियल खबर तो हम लोग को एयरटेल ने स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पे अनाउंसमेंट करके बोल दिया, दोनों ने अनाउंसमेंट कर दिया है, स्टारलिंक ने भी यहाँ पे कर लिया है एंड एयरटेल ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि यस हम इंडिया में यहाँ पे आ रहे करके एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके। आज ही की तारीख आप देख सकते हैं 11 मार्च। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। और देखो क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्मल पार्टनरशिप इन इंडिया अनाउंसमेंट, या एग्रीमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि कल जाके एयरटेल के स्टोर पे जाके चीज़ें पूछना मत कि भाई इक्विपमेंट दे दो, तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया भाई कि स्पेसएक्स मतलब वही जो स्टारलिंक जिसके अंडर देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने बोला कुछ नेसेसरी ऑथराइजेशन हम लोग को यहाँ पे चाहिए देश में अपने नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए, अप्रूवल जो चाहिए। ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएंगे हम हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा था, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई क्या खबर यहाँ पे बताई थी, ये तो होना ही था। ठीक है, सबसे बड़ा भाई दुनिया में अगर कोई पावरफुल इंसान है वो इलॉन मस्क ही है। ठीक है, हर कोई ट्रम्प को लेकर ही यहाँ पे हम लोग को चिंता व्यक्त यहाँ पे कर रहा है, बट उसके पीछे हम लोग को एक्चुअल में इलॉन मस्क ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी ये इसकी एग्जैक्टली प्राइसिंग क्या होगी वो तो अभी तक सामने नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक अप्रूवल ही ग्रांट नहीं हुआ है। ठीक है, वो जैसे ही फॉर्मेलिटीज कर लेंगे, ठीक है प्रोसीजर होता है ना भाई, वो सब कुछ होने के बाद ही हमारे सामने यहाँ पे डिटेल निकल कर आएगी कि स्टारलिंक का इंटरनेट नो डाउट ये काफ़ी महंगा होने वाला है। इसके पहले स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में हुई थी, अनऑफिशियली हुई थी, उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी और उन्होंने क्या किया था, इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था। $100 के साथ शुरुआत की थी। ठीक है, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि आप अपने एरिया में कैसे चेक कर सकते। फिर बाद में सरकार ने इनको लताड़ा था और बाद में बोल दिया कि भाई वापस करो करके पैसे। ठीक है, तो अभी इस वक्त देखने वाली बात होगी कि स्टारलिंक का इंटरनेट कितने का ये ऑफर यहाँ पे करेंगे करके। ठीक है, जैसे कि ये बोलते हैं कि इंडिया के रूरल एरिया में किधर भी ये जा सकते हैं, क्योंकि कोई वायरिंग बेरिंग की रिक्वायरमेंट होती नहीं, केबल की रिक्वायरमेंट होती नहीं, डायरेक्ट इंटरनेट से यहाँ पे पहुँच जाएंगे किधर भी। बट प्राइसिंग काफ़ी यहाँ पे हेवी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो लेट्स सी आगे क्या रहता है, किस प्रकार की चीज़ें जैसे जैसे डिटेल यहाँ पे आएंगे मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो बनाकर अपडेट करवा दूंगा। बट इस चीज़ के चलते जियो की रातों की नींद आज के दिन हराम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, गायब होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा हेवी कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली रिलायंस की अगर बात करें तो उनका रिटेल ऑलरेडी हम कह सकते हैं क्विक कॉमर्स के चलते दिक्कतें हो रही है, कंपटीशन काफ़ी हेवी है एंड अभी जियो के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इसको लेकर कैसे मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री
टैकल करने वाली, वो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते पूरी दुनिया तो परेशान हो चुकी है, बट बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली थी। कौन सी बात बोली थी? तो आपको याद है कि उन्होंने क्या बोला था कि हमने इंडिया को एक्सपोज किया, और मैंने जो ये इंडिया को एक्सपोज किया इस चीज़ के चलते उन्होंने क्लेम किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया हैज़ एग्री टू स्लैश इट्स टैरिफ आफ्टर बीइंग एक्सपोज, मतलब इंडिया यहाँ पे टैरिफ को कम करने वाली, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही क्लेम कर दिया था। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों इंडिया ने, हमारे भारत देश ने ऑफिशियली स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया है। क्या जारी किया है? कि ऐसा हमने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। सो ये जो ये बोल रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ कट क्लेम करके, वो खुद से यहाँ पे बोल रहे हैं हमने ऑफिशियली ऐसा कोई भी बात उनको बोली नहीं। हाँ डेफिनेटली निगोसिएशंस जारी है, बट टैरिफ हम लोगों ने कट किया है, ऐसा कोई भी कमिटमेंट अभी तक हमने नहीं दिया है, वो ट्रंप खुद से ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का प्रेशराइजेशन, मतलब बोलते हैं ना वो जो खेल चलता है वो ट्रम्प की ओर से हम लोग को देखने को मिल रहा है, आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सी कल के दिन रिलायंस के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंडसइंड बैंक के ऊपर, गेंसॉल इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है, CDSL के ऊपर, अदानी के ऊपर, आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। इस प्रकार की मल्टीपल खबरें यहाँ पे आती रहती है। सो चले मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।